गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल डीएम क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ से आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर जो है आपको आसानी से मिल जाएंगे और ये एग्जाम में जो है आपको बार बार पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा देखने के लिए 0.3333 इसको कन्वर्ट करना है आपको रेशनल नंबर में, यानी पी बाई क्यूब के रूप में लिखना है। पी बाई क्यूब के रूप में लिखना है। इससे भी आपको क्या करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसे भी आपको क्या करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। और इससे भी आपको क्या करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। यानी कि यहाँ से आपको जो है एग्जाम में 2 से 3 नंबर जो है देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, आसानी से समझते हैं, आसानी से बनाने की कोशिश करते हैं, सोल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, कुछ बेसिक इसके बारे में जानेंगे। चलिए आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो दिखाई दे रहा है रियल नंबर है ना। रियल नंबर जो होता है बच्चों, इसको क्या करते हैं हम लोग, आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो आपका रियल नंबर में जो आपका हो जाता है, एक आता है आपको रियल नंबर में रेशनल नंबर, रेशनल, और दूसरा होता है इरेशनल। इरेशनल है ना, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। आपको मालूम होगा रेशनल नंबर को जो होता है क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। और क्यू जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे, ठीक है। और रेशनल नंबर को क्या किया जाता है, पी बाई क्यूब के रूप में नहीं लिखा जाता है। पी बाई क्यूब के रूप में जो है इसका, इरेशनल नंबर को पी बाई क्यूब के रूप में नहीं लिखा जाएगा। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या होता है, रेशनल नंबर का जो आपका एग्जाम्पल होता है, जैसे 0 हो गया, 0 भी क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया। 1/2 हो गया, माइनस में 1/2 हो गया, √4 हो गया, जो कि बाहर इसका निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। 0.243 है ना, जो पॉइंट के बाद कट जाए वो भी आपको क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ईटीसी है ना, ये सब क्या कर देंगे, ईटीसी जो है आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो गया। पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। 0.12122 डॉट डॉट डॉट, ये सब जो होता है आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर मिलके दोनों क्या करते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। क्या बनाएंगे, रियल नंबर को बनाते हैं। तो रियल नंबर के अगर एग्जाम्पल में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को मिक्स करके लिख देंगे, है ना। जैसे 0 भी रियल नंबर है, 1/2 भी रियल नंबर है ना। 0.423 भी रियल नंबर है, √2 भी रियल नंबर है, पाई भी रियल नंबर है, और 0.12122 है ना, 1 222 जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो रियल नंबर होता है वो रेशनल प्लस इरेशनल दोनों होता है। तो ये तो आपका हो गया छोटा सा बेसिक। आइए हम लोग जो जिस टॉपिक को, जिस क्वेश्चन को हम लोग का सोल्व करना है, उस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, उस पे आते हैं, ठीक है। उस बेसिक पे हम लोग क्या करते हैं, आते हैं। आपने पढ़ा होगा डेसिमल के बारे में, है ना। क्या पढ़े होंगे, डेसिमल के बारे में। डेसिमल, डेसिमल जो होते हैं 2 तरह से होते हैं, है ना। डेसिमल क्या होते हैं, 2 तरह से होंगे।
एक होते हैं आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक डेसिमल होता है आपका क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक होता है आपका, और दूसरा जो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये कैसा होता है यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे, टर्मिनेटिंग जो है हम लोग किसको बोलेंगे है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग जो है हम लोग किसको बोलेंगे। किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद वो पॉइंट के बाद जो है किसी डिजिट तक, किसी नंबर डिजिट तक जाके वो कट जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपका क्या हो जाएगा 0.345, ये ना पॉइंट के बाद आगे नंबर क्या कट गया, कट गया 0.25, क्या हो रहा है यहाँ पे पॉइंट के आगे जो है नंबर कट जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि लास्ट हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और जो पॉइंट के बाद नहीं कटे है ना, जो पॉइंट के बाद अगर नहीं कटता है, नंबर जाते रहता है 1 2 3 3 4 5 डॉट 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 ऐसे जाते रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग जो आपको जो हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो आपको जो होता है ये भी जो है आपको दो तरह का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपको जो है दो तरह का होगा। पहला जो होगा आपका रिपीटिंग होगा, है ना, रिपीटिंग नंबर क्या करेगा, रिपीट करेगा। और दूसरा जो करेगा नॉन रिपीटिंग होगा, ये रिपीट नहीं करेगा, नंबर क्या करेगा, रिपीट नहीं करेगा, है ना, नॉन रिपीट, नॉन रिपीटिंग। ये नंबर जो है रिपीटिंग नहीं करेगा। अब ये नंबर क्या करेगा, रिपीट करेगा। कैसे, एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, जैसे 0.3333 डॉट 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 क्या कर रहा है, नंबर जो है रिपीट कर रहा है, 3 जाके क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और कैसे हो सकता है 0.6666 डॉट 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 1.3333 डॉट डॉट डॉट, ये क्या कर रहा है, आपका नंबर जो है आपका ये रिपीट कर रहा है। ये नंबर जो आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जो नंबर आपको रिपीट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिपीटिंग, बोलेंगे रिपीटिंग नंबर बोलेंगे, ठीक है, रिपीटिंग नंबर या रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे, ठीक है। और जो नंबर रिपीट नहीं करेगा, है ना, जो नंबर रिपीट नहीं करेगा, कैसा नंबर नहीं रिपीट करेगा, जैसे देखिए 0.10101000, बताइए इसमें नंबर क्या रिपीट कर रहा है, इसमें नंबर जो है आपका क्या रिपीट कर रहा है, बताइए। इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे 1 0 हो जा रहा है, एक है 0 हो रहा है, वही नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, नंबर बढ़ जा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। और एग्जांपल में देख सकते हैं 0.1212221 डॉट डॉट डॉट, ये सब नंबर क्या हो रहा है आपका, रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये सब नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर। और नॉन रिपीटिंग नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे, इरेशनल भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर भी हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। और जो रिपीटिंग करेगा ना, वो जो रिपीटिंग करता है नंबर, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर में हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, इसको रेशनल नंबर भी इसका हम लोग निकाल सकते हैं, निकालते हैं। तो यही चीज हम लोग को निकालना है, इसी को रेशनल नंबर में हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। यही चीज को हम लोग को क्या करना है,
सीखना है कैसे रेशनल नंबर को हम लोग बेसिक से निकाल पाएंगे। तो ये आपका था नॉन टर्मिनेटिंग। और जो रिपीटिंग जो आपका अभी यहाँ पे देखें टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग होता है, वो आपका क्या हो जाएगा रेशनल नंबर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जो टर्मिनेटिंग होता है उसको रेशनल नंबर में हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे 0.5 है तो ये आपका रेशनल नंबर हो सकता है। कैसे लिखिएगा, 0.5 है तो इसको हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 10, यानी 5/10। 5 के टेबल में 1 बार है, 5 के टेबल में 2 बार है, यानी कि 1/2 क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। इसको रेशनल नंबर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। उसमें से जो नंबर जो है रिपीट करेगा, उसमें से जो नंबर रिपीट करेगा उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेशनल बोलेंगे। और जो नंबर रिपीट नहीं करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहीं से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको आ रहा है क्वेश्चन कि 0.3333 डॉट डॉट आपको कन्वर्ट करना है इसको रेशनल नंबर में। अब यहाँ से आपको जो है 2 नंबर या 3 नंबर जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ये क्लास 9th 8 से भी पूछता है, 8 में भी पूछता है, 9 में भी पूछेगा, 10 में भी पूछेगा, है ना, सीबीएसई में भी पूछेगा, बिहार बोर्ड में भी एक क्वेश्चन को आपको पूछा जाएगा 2 से 3 नंबर। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, बेसिक से बनाने के लिए समझते हैं, ठीक है। बेसिक से इसको एकदम समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन जो है आपको इसको लेट कर लेना है ना, लेट मान लेना है, लेट कर लेना है, कुछ भी लेट कर लीजिए। x इक्वल टू जो है आपको क्या कर देना है 0.333 डॉट 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 इक्वेशन 1, है ना, समीकरण यानी इक्वेशन जो है 1 आपको लेट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप क्या करना है कि कितने नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है ना। तो एक नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो आपको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई जो है दोनों तरफ करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, है ना। बोथ साइड दोनों तरफ क्या करना है आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10x इक्वल टू 10 0.333 डॉट डॉट डॉट। अगर आप यहाँ पे देखते हैं आपको यहाँ पे सिंपल से क्या करना है 10x लिख देना है। अब ये जो पॉइंट है एक नंबर इसको आपको यहाँ पे कर देना है ना, इसको पॉइंट को यहाँ पे ले आना है। अगर एक पॉइंट यहाँ पे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.333 डॉट डॉट डॉट। अब एक पॉइंट गया तो नीचे जो है 10 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, एक पॉइंट गया तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर ये 2 पॉइंट जाता तो कितना था 100 आ जाता। ये आपको 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपको जो हो जाएगा 10x इक्वल टू 3.333 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन सेकंड में से जो है आपको क्या करना है फर्स्ट इक्वेशन को घटा देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा 10x माइनस में ये सेकंड है, अभी आपका फर्स्ट है ना। तो x इक्वल टू 3.333 डॉट 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 माइनस 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब इसको आपको क्या करना है, ये 10x में से x चला जाएगा तो बचेगा आपका 9x। और इसको आप क्या कर सकते हैं 3 प्लस 0.333 डॉट 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 माइनस 0.33 डॉट 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 आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये प्लस में और ये माइनस में, ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आपको जो बचेगा 9x इक्वल टू 3
यानी कि आपको जो यहाँ पे हो जाएगा 9x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू जो हो जाएगा 3/9, और यहाँ पे काटिए 3 के टेबल में 1 बार में और 3 के टेबल में 3 बार में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 1/3। ये आप क्या कर दिए p/q के रूप में इसको ले आए हैं, p/q के रूप में ले आए। यानी कहने का मतलब है कि 0.3333 डॉट 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 को आपने क्या चीज में कन्वर्ट कर दिए 1/3, है ना, इतना ले गए आगे इसको सोल्व करने के बाद। तो आपको क्या करना है, इस तरह से सोल्व करना है जो कि आपको एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 1.3333 आपको ये जा रहा है ना, तो बताइए इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करने लेना है, लेट कर लेना है x इक्वल टू 1.333 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना। अब बोथ साइड आपको क्या करना है, एक कितने नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है ना, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, है ना, तो क्या हो जाएगा आपको 1, एक नंबर यहाँ पे ले आना है, तो 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे नीचे हो जाएगा आपका 100, तो ये क्या हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10x इक्वल टू 13.333 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन इसको क्या कर लीजिए सेकंड मान लीजिए, है ना। अब क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा बताइए 13.33 डॉट 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 माइनस 1.33 डॉट डॉट डॉट। अगर बढ़िया तरीके देखिएगा तो ये जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका जो यहाँ पे बच जाएगा 9x और 13 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 12/9 हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 4 बार में, यानी x इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 4/3। तो इस तरह से आपको जो है क्या करना है एग्जाम में बनाना है, जो कि आपको जो है 2 से 3 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन जो है आगे नेक्स्ट देखना है। आपका जो पूछ रहा है बताइए 3.141414, यानी कि 2 नंबर जो है 2 डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट कर लेना है, लेट x इक्वल टू 3.141414 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। उसके बाद क्या करना है, दो नंबर रिपीट हो रहा है ना, 2 नंबर, तो कितना से मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड, दोनों तरफ जो है आपको कितना से मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100। आपको 2 नंबर 2 डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड हो जाएगा 100x, आइए हो जाएगा 100 इंटू 3.141414 डॉट 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 डॉट। कौन सी नंबर रिपीट हो रहा है 14 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या करें 14 के बाद में यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो कैसे होगा 100x इक्वल टू 100 इंटू यहाँ पे लगाएंगे तो 314.141414 डॉट 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 ऐसे जाते रहेगा। अब कितने नंबर के बाद लगाए पॉइंट 2, तो 1 लिख के 2 0 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो बचेगा 100x इक्वल टू 314.141414 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन क्या कर दीजिए आप सेकंड मान लीजिए, कितना मान लीजिए
सेकेंड इसको मान लीजिए आप, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्या करना है, सेकेंड यानी कि सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड आपका कितना है 100x, 100x है और माइनस x है, इसकल टू 314.1414 डॉट 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 माइनस 3.141414। अगर बनिए तरी सोचिए देखिएगा तो ये जो है 1414 दोनों तरफ है और माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या कितना बचेगा, x घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 99x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 314 में से 3 चला जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा आपका 312 हो जाएगा। तो ये आपका जो हो जाएगा आंसर x इजकल टू 312 बटा में आपका हो जाएगा 9 है ना। अब इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कर दीजिए ना, तो ये भी आप आंसर इतना भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है एग्जाम में बनाना है, जो कि आपको ये क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर या 3 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त होगा। एक और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि 0